हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने अपना ये लेक्चर लेकर के। फ्रेंड, इससे पहले मैं 3 पार्ट करा चुकी हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के तीनों पार्ट हो चुके हैं। आज ये 4th पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियोज़ देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाए तो यही बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट? ओके, पहचानेंगे कैसे हम इसको? तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेशन विच हैज स्टार्टेड इन पास्ट। मतलब कोई ऐसा काम जो कभी पास्ट में स्टार्ट हुआ था, इट शुड कंटिन्यू, अभी तक चल रहा है, एंड नॉट कंप्लीटेड सो फार, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूड और ऑन गोइंग एक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे काम के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस हम इसमें रखते हैं जिनमें हमें ऐसा फील हो रहा है कि काम बहुत टाइम से शुरू हो रहा है बट अभी तक वो पूरा अभी भी वो चल ही रहा है। इन दिस टेंस स्टार्ट टाइम ऑफ एक्शन विल ऑलवेज बी गिवन। इसमें ऑलवेज जो काम शुरू होने का समय दिया रहता है कि 2 महीने से, 2 घंटे से, या फिर कोई ईयर दे दी जाती है, या फिर कोई मंथ नेम दे दिया जाता है, या कोई डेट दे दी जाती है। इस टाइप से काम के शुरू होने का टाइमिंग भी यहाँ पे दिया रहता है। तो देख लेते हैं। इफ स्टार्ट टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस, यदि सेंटेंस में स्टार्टिंग का टाइम नहीं इनमें देखिए एक सिमिलैरिटी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सेम हमें लगता है, बट एक यही अंतर होता है कि इसमें टाइम दिया होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और टाइम दिया होता है हमारा स्टार्टिंग होने का काम के, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में कोई भी टाइम नहीं दिया होता है। वहाँ केवल एक्शन के ऑन गोइंग होने का हमें केवल बताया जाता है। तो डज नॉट कम अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टार्ट टाइम ऑफ एक्शन इज द मेन फैक्टर। ठीक है, ये मेन फैक्टर है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मतलब डिफर करता है। ओके, तो देखिए, इट इज़ ड्रिजलिंग आउटसाइड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखिए सिंस मॉर्निंग यहाँ पे टाइम दे दिया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। तो हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। देखिए, इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। देखिए, इसमें हैज़ हैव का यूज होता है, बीन का यूज होता है, लेकिन वर्ब की मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होती है। 4th फॉर्म हम आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोले तो भी गलत नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, फॉर टाइम सिंस और फॉर इज यूज्ड। ठीक है, टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज़ होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, जो हमारा सिंस वर्ड है ना, ये हमारा मेंशन इन द सेंटेंस इज सर्टेन। ठीक है, किसी निश्चित समय के लिए यूज होता है। निश्चित समय कैसे? जहाँ से हम अपना टाइम सही से काउंट कर सकते हैं। अगर हमें 2 घंटे से दिया जा रहा है तो हमें नहीं पता है कि दिन के कौन से 2 घंटे हैं। ऐसे ही अगर हमें 2 बजे से दिया जा रहा है तो हमें पता है कि दिन के कितने घंटे हो गए। ठीक है, घंटों से आप टाइम का पता नहीं लगा सकते, जबकि टाइम से आप घंटों का पता लगा सकते हो। इसलिए 2 घंटे क्या हो जाता है? हमारा अनसर्टेन टाइम हो जाता है। ठीक है, और मतलब 2 बजे क्या हो जाता है? हमारा सर्टेन टाइम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो हमारे अनसर्टेन टाइम में क्या किया जाता है, मतलब अनिश्चित समय में हमारा भाई कोई भी मंथ, 2 महीने, 2 दिन, 3 हफ्ते, इस टाइप से आ जाता है। सुबह शाम दोपहर हमारे सर्टेन में होते हैं, निश्चित में होते हैं, और निश्चित में 2 बजे या फिर दोपहर से कभी भी ऐसे दे रखा हो, या फिर किसी दिन का नाम दे रखा हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे एट्सेट्रा, या फिर कोई मंथ का नाम दे रखा हो, फैब, अप्रैल, मई। ओके, या फिर कोई सन दे रखा हो, जैसे कि कोई ईयर दे रखा हो 1920, इस टाइप से 1890। ओके, तो इस टाइप से अगर टाइम दिया है तो वो सर्टेन होता है और अनसर्टेन। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, यहाँ पे रूल देख लीजिए आप। सब्जेक्ट है, इसके बाद हैज़ या हैव आएगा, फिर हमारा बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर आप सिंस या फॉर का यूज करेंगे, जो भी वहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल है, फिर आप वहाँ पे टाइम लगाएंगे। ओके, और फिर आगे का सेंटेंस, जैसे यूज ऑफ फॉर। ठीक है, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ फॉर। जैसे कि फॉर इज अप्लाइड बिफोर अनसर्टेन टाइम, जैसे कि सिंस इज मतलब 5 hours, an hour,
2 months, a year, for a long time, 10 years, 7 months। इस टाइप के टाइमिंग से पहले आप ऑलवेज फॉर का यूज करेंगे। और यूज ऑफ सिंस आप कहाँ करेंगे? सिंस इज अप्लाइड बिफोर सर्टेन टाइम्स, मंडे, सैटरडे, संडे, मार्च, जून, दिसंबर, 2011। इस टाइप से अगर आपको ईयर दिया हुआ है, सिंस लॉन्ग दिया हुआ है, यस्टरडे, टुमारो डे या फिर आफ्टर टुमारो, कुछ भी अगर ऐसा दिया हुआ है तो तब आप क्या करेंगे? तब आप ऑलवेज सिंस यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के यहाँ पे एग्जाम्पल रह गए थे गाइस, इससे पहले मैंने आपको वो बता दिया सर्टेन और अनसर्टेन टाइम। तो एग्जाम्पल आप देखें, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 3 आवर, ठीक है, मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें आप, पढ़ाई कर रहा हूँ पिछले 3 घंटों से, तो 4 आएगा। ही हैज़ बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से तैर रहा है। द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मंडे, ठीक है। मंडे से पहले सिंस क्यों आया है फ्रेंड्स? क्योंकि मंडे हमारा सर्टेन में आता है। अब आप नेगेटिव देख लीजिए यहाँ पे, इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव आपको पता ही है कि नॉट लगा होता है इंग्लिश में, और हिंदी की हम बात करें तो नहीं आया हुआ रहता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे आप इसका रूल देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा, फिर हमारा बीन आएगा, मतलब हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में ऑलवेज नॉट आना है, आगे नहीं पीछे नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज कर लेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस या फॉर, और फिर हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे आ जाता है। तो आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर, ठीक है फ्रेंड्स। द बॉयज हैज़ नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मंडे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मंडे दिया है तो मंडे से पहले सिंस आया है, लेकिन 2 आवर से पहले ऑलवेज क्या आता है? 4 आता है। अब हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इनको बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप में फ्रेंड्स क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये मतलब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की, उससे यूज़ होते हैं, उससे मतलब स्टार्ट होते हैं बनाने में। और तो फर्स्ट टाइप की पहले बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हैज़ या हैव एंड बीन, रिमेन जस्ट बिफोर द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, बाकी सेम फॉर्मूला है जो आप पहले पीछे पढ़ के आए हैं। रूल देख लीजिए आप, हैज़ या हैव आएगा स्टार्टिंग में सबसे पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे, फिर आपका जो टाइम दे रखा है वो आप तुरंत लगाएंगे वहाँ पर। रूल 2 किसके अकॉर्डिंग है? अगर नोट आया हुआ है आपके सेंटेंस में, नहीं आया है, तो आप कैसे बनाएंगे उसको? सबसे पहले आप हैज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, और फिर आपको बीन का यूज़ करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर आप यूज़ करेंगे, सिंस या फॉर के बाद आप यहाँ पे टाइम रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, हैव आई बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, हैव द बॉयज नॉट बीन डांसिंग सिंस मंडे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल्स थे। अब देख लीजिए आप इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया रहता है, लेकिन इंग्लिश जब हम उसकी बनाते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम हमेशा सेंटेंस के पहले रखते हैं। रूल में देखें आप, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर यह आपका हैज़ या हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस बीन आएगा प्लस वर्ब आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर फॉर या सिंस का आप यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, फिर टाइमिंग है, और फिर आपका जो बाकी पार्ट बचा हुआ है वो आ जाएगा। रूल 2 आप देखें, ये नोट के अकॉर्डिंग है। अगर आपका नहीं आ रहा है सेंटेंस के अंदर, तब आप क्या करने वाले हैं? तब आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रखेंगे सबसे पहले, फिर आप हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। एक वचन है तो आप हैज़ का यूज़ कर लेंगे, और अगर बहुवचन है तो आप हैव का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका नॉट आना है यहाँ पे, फिर बीन आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है। फॉर या सिंस का आप यहाँ पे यूज़ करने के बाद आप टाइम रख देंगे जो भी आपको गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, वाई आई हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, वाई हैव द बॉयज नॉट बीन डांसिंग सिंस मंडे। ओके, लॉन्ग टाइम के लिए फॉर आया है, जबकि मंडे के लिए सिंस आया है। इस अंतर को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि मुझे आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिले तो मैं और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। ओके गाइज, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।